बैंक्वेट पार्टी अपनी एंडिंग पर थी और कुछ ही देर में जो बैंक्वेट हॉल थोड़ी देर पहले लाफ्टर और नॉइज से भरा हुआ था वो ऑलमोस्ट एम्प्टी लगने लगा। गू हंजाओ ने कैजुअली एक नज़र साइड में डाली। कोल्ड, कमांडिंग, बस एक लुक। पर सू इचन इंस्टेंटली समझ गया कि बॉस बुला रहा है। वो साइलेंटली सीधा उनकी तरफ चला गया। गू हंजाओ के पीछे पाई सुए खड़ा था और इस बार वो ओपनली सू इचन को देख रहा था। उसकी ब्यूटीफुल फिनिक्स आईज स्लाइटली कर्व थी, ब्राइट, सॉफ्ट, फिल्ड विथ ऑब्वियस एक्सपेक्टेशन, जैसे वो जेन्युइनली वेट कर रहा हो कि सू इचन उसकी तरफ देखे। सू इचन का स्कैल्प फिर से नम हो गया। उसने इमीडिएटली नज़र नीचे कर ली, लाइक बस आई कांटेक्ट अवॉइड करो और सरवाइव करो। वो क्वाइटली गू हंजाओ के साइड में खड़ा हो गया। तभी पाइसुए ने सॉफ्टली कहा, उसकी वॉइस अब जेड की तरह स्मूथ थी। बोला कि अब से मैं टेम्पररी गू हाउस में रहूँगा। उसकी आई स्टेडीली सू इचन पर टिकी हुई थी। बोला, प्लीज़ मेरा अच्छे से ख्याल रखना सूसू। सू इचन ऑलमोस्ट स्टिफ हो गया। अगेन विद द सूसू। वो नाम उसके माउथ से अजीब तरीके से इंटीमेट लगता था। उसे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा प्रोवोक कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, थ्रेट दे रहा है या मेंटली अनस्टेबल है। पर उसका आउटसाइड एक्सप्रेशन परफेक्टली पोलाइट। उसने हल्की सी स्माइल फोर्स की और बोला, वेलकम। पर उस मोमेंट पे गू हेंजाओ ने वार्निंग भरी नज़र उसकी तरफ डाली। सू इचन इंस्टेंटली सीधा खड़ा हो गया। एक्सप्रेशन ओबीडियंट, जेंटल, टेम्परलेस। और वही लुक देख के गू हंजाओ फाइनली सेटिस्फाइड हुआ। फिर उसने हेड टर्न करके पाइसुए को देखा। उसकी आईज ऑटोमेटिकली सॉफन हो गई। उसने लाइटली स्माइल किया और बोला, अगर कुछ भी मिसिंग हो तो डायरेक्टली बोल देना, मैं हाउस कीपर से अरेंज करवा दूंगा। पाइसुए के लिप्स कर्व हुए। उसकी आई कॉर्नर का रेड मोल लाइट में और ब्राइट लग रहा था। उसका टोन वार्म था। बोला, थैंक यू ब्रदर हंजाओ, आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत प्रिपेयर किया। फिर उसने धीरे से ऐड किया, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए थी। उसकी आइज़ क्वाइटली सू इचन की तरफ गई और उसने बोला, वो तो ऑलरेडी गू फैमिली में है। हर सेंटेंस में हिडन मीनिंग था, हर वर्ड लेयर्ड। पर नेचुरली गू हंजाओ ने कुछ नोटिस नहीं किया। उसे लगा कि पाइसुए उसके बारे में बोल रहा है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने उसका मूड विजिबली और बेटर कर दिया। लेट्स गो होम देन। उसकी वॉइस सॉफ्टर हो गई। उनके साथ गू किंजाओ और उसके रिच फ्रेंड्स भी बाहर आ गए। लग्जरी कार लाइन में रेडी थी। नाइट एयर ठंडी थी। सीरियसली, जाओकी ने धीरे से विस्पर किया, मिस्टर गू और सूसू एक साथ कितने परफेक्ट लगते हैं ना। सिर्फ सूसू जैसा हैंडसम और एलिगेंट बंदा ही मिस्टर गू को डिजर्व करता है। फिर उसने डिस्गस्ट से लिप कर्ल किए और बोला, सू इचन तो टोटल कंट्री बम्किन है। वो गू फैमिली में रह भी कैसे सकता है। उसने गू किंजाओ को एल्बो मारा और पूछा, वैसे तुम उसे निकाल कब रहे हो। गू किंजाओ ने इरिटेटेड स्नॉट किया। बोला, क्या करूं, वो चिपक गया है गू फैमिली से, स्टिकी कैंडी की तरह, निकलता ही नहीं। साइड में खड़ा लू मिंगचेन सडनली चकल करने लगा। उसकी स्माइल ब्यूटीफुल थी पर आंखों में पॉइजन। उसने लेजीली कहा, रिलैक्स, अब सूसू वापस आ गया है तो नेचुरली सू इचन का यहाँ रहने का रीज़न भी ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़ा झुक कर ऑलमोस्ट कंस्पायर करने वाले तरीके में विस्पर करते हुए बोला, हम कोई ना कोई वे निकाल ही लेंगे सू इचन को हटाने का। होटल से निकलते निकलते रात हो चुकी थी। सिटी लाइट्स जल चुकी थीं और लग्जरी कार्स की लाइन धीरे धीरे गू फैमिली मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। कार के अंदर गू हेंजाओ, पाइसुए, सू इचन और बाकी लोग। कुछ ही देर में कार्स मैंशन के ह्यूज आयरन गेट्स के अंदर एंटर कर गई। हाउसकीपर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर चुका था, इसीलिए पाइसुए का रूम पहले से प्रिपेयर था। जैसे ही सब अंदर आए, सू इचन ने गू हेंजाओ की परमिशन लेकर वो अपने रूम की तरफ चला गया और बाकी सब नेचुरली थर्ड फ्लोर की तरफ चले गए नया रूम देखने। थर्ड फ्लोर, मास्टर बेडरूम। डोर खुलते ही अंदर का लग्जरियस सेटअप सामने आ गया। वाओ,
जाओ किंचन ने सीधा विसल ही मार दिया। बोला, डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है। ब्रदर गू सीरियसली सूसू को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। मास्टर बेडरूम भी दे दिया, कलेक्शन पेंटिंग्स भी स्पेशली अरेंज करवाई। ये सब ऑर्डिनरी गेस्ट के लिए नहीं होता। लू मिंगचन भी स्माइल करने लगा। बोला, हाँ लगता है सूसू रियली इम्पोर्टेंट है ब्रदर गू के लिए। प्रिपरेशन देख के ही समझ आ रहा है। ब्रदर गू ने सच में कितना एफर्ट डाला है। गू किंजाओ ने स्नॉट किया। बोला, ऑब्वियसली ये सूसू है और कौन इतना ट्रीटमेंट डिजर्व करेगा। सब एडमायर कर रहे थे और साइड में गू हेंजाओ क्वाइटली खड़ा था, हैंड्स पॉकेट में। लास्ट कुछ दिन उसने प्रैक्टिकली रेस्ट नहीं किया था। प्रोजेक्ट साइड में रखे, मीटिंग्स पोस्टपोन की, सिर्फ इस वेलकम के लिए। उसने रूम को देखा और सब कॉन्शियसली मुड़ के पाइसुए को देखना चाहा और फ्रीज हो गया। हैं, पाइसुए कहाँ गया? उसने दोबारा ग्लांस मारा। नहीं, रूम में नहीं था। और उसी मोमेंट उसने रियलाइज किया कि सू इचन भी गायब था। गू हेंजाओ का फ्रोन इंस्टेंटली डीपन हो गया। लाइक दोनों कहाँ चले गए? मीनवाइल मैंशन की दूसरे साइड पाइसुए क्वाइटली सू इचन के पीछे चल रहा था और वियर्डली सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व भी कर रहा था। हर फ्लोर, हर कॉर्नर, हर स्टेयरकेस, हर कैमरा, वो सब मेंटली मैप कर रहा था। मास्टर बेडरूम कहाँ है, गेस्ट रूम्स कहाँ हैं, बाथरूम्स, ब्लाइंड स्पॉट्स, सिक्योरिटी कैमरास। उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी मतलब गजब की स्ट्रॉन्ग थी। एक नज़र में डिटेल स्टोर कर रहा था और कुछ ही मिनट्स में उसने ऑलमोस्ट पूरा मैंशन का रफ लेआउट याद कर लिया। उधर फाइनली सू इचन सेकेंड फ्लोर के कॉर्नर तक पहुंच गया। वहाँ कॉर्नर में एक सिंपल गेस्ट बेडरूम था, बिल्कुल कॉर्नर में, क्वाइट सा। जैसे ही उसने डोर खोलने के लिए हैंडल पकड़ा, एक स्ट्रेन सी फीलिंग हुई, जैसे कोई उसे देख रहा था। सू इचन इंस्टेंटली मुड़ा और नेक्स्ट सेकेंड उसका साउंड ऑलमोस्ट बॉडी से निकल गया। पाइसुए बिल्कुल चुपचाप उसके पीछे खड़ा था। कोई साउंड नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस सडनली वहाँ, पता नहीं कब से। सू इचन ऑलमोस्ट जंप कर गया। बस लास्ट सेकंड पे उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। सोचा, डैम इट, ये बंदा चल रहा है या भूत है। उसने क्विकली याद किया, गू हेंजाओ अभी ऊपर है, सीन क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसने वॉइस लो रखी, पर इरिटेशन हाइड नहीं हुई। बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? बिकॉज शॉक जेन्युइन था। उसकी लो वॉइस ऑलमोस्ट एक्यूजेशन जैसी लग रही थी। पाइसुए की आईज धीरे से लोअर हुई, जैसे उसे अभी डांट पड़ी हो। और फिर अनएक्सपेक्टेडली ओबीडियंट टोन में वो बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि सूसू कहाँ रहता है। उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट था, बिल्कुल हार्मलेस। बोला, मैं ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा। फिर वो धीरे से ऐड कर गया। बोला, और अगर सूसू यहाँ नहीं होता तो मैं गू फैमिली में आता ही क्यों? बोलते बोलते उसकी आंखें उस पर टिक गई थीं। साइलेंस। सू इचन ने एक डीप ब्रेथ ली। उसका सस्पिशन मीटर अब रेड जोन में एंटर कर चुका था। उसने डायरेक्टली पाइसुए की तरफ देखा और बोला, प्लीज़ ये मत कहना कि तुमने गू हेंजाओ से गू हाउस में रहने की परमिशन सिर्फ मेरी वजह से ली है। पाइसुए कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से हेड रेज किया। उसकी ब्यूटीफुल फीनिक्स आई सीधा सू इचन पर टिक गई। बोला, सूसू। उसकी वॉइस बहुत केयरफुल थी, जैसे वो हर वर्ड सोच समझ के बोल रहा हो। बोला, गू फैमिली में शिफ्ट होने के बाद मैं नहीं लाया था, गू हंजाओ ने खुद ऑफर किया। उसने पॉज दिया, फिर होठों पर हल्की सी स्माइल लाई, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट हेल्पलेस। फिर बोला, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, ये सच है। उसकी आईज और जेंटल हो गई। वो आगे बोला, पर अगर सूसू अनहैप्पी हो तो मैं हिम्मत कैसे करता? अल्टीमेटली अगर गू हेंजाओ तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह करता तो वो कभी ऐसा प्रपोजल नहीं देता जो तुम्हें हर्ट करे। साइलेंस। ये वर्ड्स क्लियरली गू हेंजाओ के अगेंस्ट थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनमें लॉजिक भी था। तभी पाइसुए आगे बोला, लेकिन मैं उसका थैंकफुल हूँ।
उसने मुझे तुम्हारे पास आने का चांस दिया। सू इचन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, क्योंकि सच तो ये था कि गु हंजाओ ने कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं था। बॉस पावरफुल था, सक्सेसफुल था, कैपेबल भी था। वो सिर्फ उन लोगों में इंटरेस्ट लेता था जो उसके स्टैंडर्ड्स मीट करते थे। इसी वजह से तो पहले सू इचन उसे एडमायर करता था। स्ट्रॉन्ग पीपल नेचुरली अट्रैक्ट एडमायरेशन। पर उसके साथ 1 साल रहने के बाद उसने गु हंजाओ को क्लियरली समझ लिया था कि वो रूथलेस है, प्रैक्टिकल है और प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जो लोग यूज़फुल हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो नहीं वो सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन। और उसकी नज़र में आउटसाइड लवर्स बस बोर्डन रिलीफ मटेरियल, फनी लिटिल कैनरीज जैसे, पब्लिकली एक्नॉलेज करने लायक भी नहीं। इवन गू हाउस में रहने देना ऑलरेडी ह्यूज फेवर माना जा सकता था। और सू इचन, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसका फेस थोड़ा पाइस हुए जैसा था। इसीलिए सू इचन कब का उससे इमोशनली डिटैच हो चुका था। बस पैसा लो, एक्टिंग करो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो और लीव, सिंपल। इसीलिए गु हंजाओ के एक्शंस उसे पर्सनली हर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उसने इमोशनली खुद को उस रिलेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया था। पर दुनिया को क्या दिखता था कि एक आदमी जो गु हंजाओ से डीपली प्यार करता है और बदले में रिपीटेडली इग्नोर होता है, ह्यूमिलिएट होता है, और अब पाइस हुए भी वही देख रहा था। पर प्रॉब्लम फिर भी वही थी कि ये ग्रीन टी एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। सू इचन ने उसे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से देखा, ऑलमोस्ट नम, ऑलमोस्ट स्पीचलेस। तभी स्टेयर्स की डायरेक्शन से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, टैप टैप टैप। सू इचन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। अगले सेकंड एक फैमिलियर वॉइस सुनाई दी, सूसू। और नेक्स्ट सेकंड कॉर्नर पे एक फैमिलियर फिगर दिखाई दिया, गु हंजाओ। वो स्टेयर्स के ऊपर कॉर्नर पर खड़ा था। सूट अभी तक चेंज नहीं किया था, एक हाथ पॉकेट में और फेस अनरीडेबल, पर उसकी आईज कोल्ड और शार्प। और इस वक्त वो सीधा दोनों को देख रहा था। प्रेशर इंस्टेंटली बढ़ गया। सूसू, उसने दोबारा पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाइस हुए ने बिना ब्लिंक किए परफेक्ट स्माइल चेहरे पर पहन ली, जैसे अभी कुछ ऑकवर्ड हुआ ही नहीं। बोला, क्या मैं? उसकी टोन बिल्कुल नेचुरल थी। उसने साइड ग्लांस से सू इचन की रूम की तरफ देखा और बोला, मैं बस देखने आया था कि सूसू कहाँ रहता है। आखिर फ्यूचर में मुझे उसका ख्याल भी तो रखना है। गु हंजाओ कुछ बोलता उससे पहले ही ऊपर से कुछ और फुटस्टेप सुनाई दिए। गु किन्जाओ, जाओ किनचेन और लू मिंगचेन और बाकी कुछ और रिच यंग मास्टर्स भी सब क्यूरोसिटी में नीचे आ गए। जैसे ही जाओ किनचेन ने सू इचन को देखा, उसके फेस पर इमीडिएटली डिस्डेन आ गई। वो लाफ करते हुए बोला, सूसू, यहाँ क्या देखना है? उसकी नज़र रूम पर गिरी, फिर सू इचन पर, फिर बोला, इस जगह में देखने लायक कुछ है भी। उसने ओपनली मॉक करते हुए कहा कि केयरफुल रहना, सू इचन की बैड लक कहीं तुम्हें न लग जाए। कॉरिडोर एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया और सबकी नज़र सीधा पाइस हुए पर जाकर रुक गई। पाइस हुए के लिप्स पर जो जेंटल स्माइल थी वो धीरे धीरे फेड हो गई। एक सेकंड के लिए उसकी ब्यूटीफुल फिनिक्स आइज में ठंडी सी डार्कनेस उभर आई, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल सटल। पर सू इचन ने क्लियरली नोटिस कर ली। जिस नज़र से पाइस हुए ने जाओ किंजन को देखा, वो किसी नॉर्मल इंसान को देखने वाली नज़र नहीं थी। वो नज़र ऑलमोस्ट ऐसी थी जैसे कोई डेड मैन को देख रहा हो। सू इचन का हार्ट स्किप कर गया, पर अगले ही सेकंड सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। पाइस हुए फिर से वही एलिगेंट यंग मास्टर बन गया, जेंटल, परफेक्ट, हार्मलेस वर्जन, जिसे अभी जो हुआ वो हुआ ही नहीं। सू इचन का हार्ट थोड़ा जम कर गया। सोचने लगा, डेंजरस भाई, ये आदमी सच में डेंजरस है। सिचुएशन ऑकवर्ड होने से पहले ही सू इचन इंस्टेंटली आगे बढ़ गया, फेस पर पोलाइट स्माइल। सॉफ्टली उसने बोला, सब लोग आज बहुत टायर्ड होंगे ना, खड़े मत रहिए, जाकर रेस्ट कीजिए। जाओ किंचन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कंटेम्प्ट से हंसते हुए बोला, डव ऑक्यूपाइज द मैगपाइज नेस्ट। डायरेक्ट लाफ, डायरेक्ट इंसल्ट।
पर सुई चेन ने एक्सप्रेशन तक नहीं बदला। लू मिनचन ने लेजीली जाओ किंचन को रोक दिया। वो स्माइल कर रहा था, पर आंखों में वही फैमिलियर मलाइज थी। बोला, ओके ओके, हम गेस्ट हैं, लिटिल बर्ड को टीज नहीं करने आए। उसने स्ट्रेच किया और बोला, मैं तो स्लीपी हो रहा हूँ। तभी गू हेंजाओ की काम वॉइस फिर सुनाई दी। वो बस बोला, एवरीवन जस्ट गो टू स्लीप। बस एक सेंटेंस और डिस्कशन खत्म। गू किंजाओ और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे को पुश करते हुए 4th फ्लोर की तरफ चले गए। लाफ्टर धीरे धीरे डिस्टेंस में डिसअपेयर हो गया। पाई सुए भी मुड़ गया, पर जाने से पहले गू हंजाओ की नज़र से बच के उसने क्वाइटली सुइचन की तरफ देखा। एक छोटी सी स्माइल दी। वो स्माइल इतनी सॉफ्ट थी जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहा हो। सुइचन का स्कैल्प फिर से नम हो गया। लाइक, भाई प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो। और फिर सीधा स्टेयर्स की तरफ पाई सुए चला गया। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, गू हेंजाओ और सुइचन। फिर गू हेंजाओ ने उसे देखा कोल्डली और बोला, तुमने सूसू के सामने कोई बकवास तो नहीं बोली ना? सुइचन अभी भी पाई सुए की वियर्ड स्माइल प्रोसेस कर रहा था, तो वो थोड़ा चौंक सा गया। उसे जेन्युइनली 2 सेकंड लगे समझने में। फिर तुरंत हेड लोअर कर लिया और बोला, डोंट वरी, मैं उसके सामने एक एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं बोलूँगा। गू हेंजाओ ने फिंगर टिप्स रब किए, वही हैबिचुअल गेस्चर, और बोला, गुड। उसकी वॉइस काम थी, पर प्रेशन अनबियरेबल। बोला, तुम मेरा टेम्पर जानते हो। मैं नहीं चाहता कि सूसू को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। अपनी पोजीशन समझो, प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, समझे? सुइचन ने ओबीडियंटली हेड नॉट किया। बोला, ओके, बस इतना ही। गू हेंजाओ उसे ऑब्जर्व करता रहा, जैसे कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट देख रहा हो। उसे सुइचन के एक्सप्रेशन देखना पसंद था, स्पेशली जब वो हर्ट दिखता था। पेल फेस, रेड आइज और फोर्स स्माइल, उसके लिए ये सब ऑलमोस्ट इंटरटेनमेंट था, जैसे किसी ब्यूटीफुल रोज के सारे थॉर्न्स निकाल दिए गए हों। डेलिकेट, फ्रजाइल और कंप्लीटली हार्मलेस। और इस वक्त गू हेंजाओ की आइज देखकर सुइचन के बॉडी के सारे हेयर्स खड़े हो गए। गूज बम्स ही आ गए। डैम, ये लुक फिर से। उसने सबकॉन्शियसली एक स्टेप पीछे लिया और ऑकवर्ड लिप्स पुल किए और बोला, देन मैं रूम में जाता हूँ, गुड नाइट। और आंसर का वेट किए बिना ही वो सीधा रूम में घुसा। बैंग, डोर क्लोज, क्लिक, लॉक, साइलेंस। और फिर सुइचन ने फाइनली डीप ब्रेथ ली। होली शिट, उसने फोरहेड रब किया और धीरे से गाली दी। ये दोनों सच में ना मेंटली सिक है। एक ऑब्सेसिव ग्रीन टी ऊपर और एक नार्सिसिक सीईओ नीचे। मेरी लाइफ सर्कस क्यों बन गई है? दूसरी तरफ कॉरिडोर में खड़ा गू हेंजाओ स्टिल क्लोज डोर को देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। उसे पता था कि सुइचन उसे माफ़ कर देगा, हमेशा की तरह। उसे पता था सुइचन कभी कंप्लेन नहीं करेगा। उसे पता था सुइचन हमेशा उसकी बात मानेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे यकीन था कि सुइचन कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी नज़र में सुइचन उससे बहुत प्यार करता था। उसकी आइज़, उसकी एक्शन, उसकी ओबीडियंस सब वही प्रूव करते थे। और इसीलिए अभी के लिए गू हेंजाओ का उसे छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। आफ्टर ऑल, एक ऐसा टॉय जो बोर होने पर तुम्हारा मूड बेटर कर दे, उसे इतनी जल्दी कौन फेंकता है, राइट? गू हेंजाओ कुछ सेकंड तक सुइचन के रूम के बाहर खड़ा रहा, फिर बिना कुछ और कहे मुड़ गया और सीधा 5th फ्लोर की तरफ चला गया। उसने नोटिस नहीं किया कि स्टेयर्स के टॉप पर एक और इंसान खड़ा था, पाई सुए, जो चुपचाप रेलिंग के पास खड़ा था। ब्यूटीफुल फिनिक्स आईज सीधा गू हेंजाओ की बैक पर टिकी हुई थी। उसकी स्लेंडर फिंगर्स रेलिंग पर हल्की हल्की टैप कर रही थी। एक्सप्रेशन काम था, इतना काम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई गेस भी नहीं कर सकता था। वो तब तक देखता रहा जब तक गू हेंजाओ उसकी साइड से कम्प्लीटली गायब नहीं हो गया। उस रात सुइचन काफ़ी देर पहले ही सो चुका था। पूरे दिन की एक्टिंग, स्ट्रेस और ड्रामा के बाद वो सीधा अनकॉन्शियस मोड में चला गया।
पर पता नहीं कितनी देर बाद उसे लगा अजीब सा ड्रीम चल रहा है। बॉडी अनयूजुअली वार्म लग रही थी, जैसे कोई उसके पास हो। उसने नींद में ही फ्रॉन किया। कान के पास किसी की वार्म ब्रीदिंग फील हो रही थी, गर्दन पे हल्की सी टिकलिश सेंसेशन। सुईचन ने स्लीपी स्टेट में ही साइड चेंज करने की कोशिश की, पर वो फीलिंग गायब नहीं हुई। मूनलाइट रूम में गिर रही थी और उस रोशनी में पाइसुए चुपचाप सुईचन को देख रहा था। उसकी नज़र इतनी फोकस थी जिसे दुनिया में देखने लायक कुछ और है ही नहीं। वो जानता था कि सुईचन यूजुअली खुद को डेलिबरेटली ऑर्डिनरी बनाकर रखता है, सिंपल क्लोथ्स, लो प्रोफाइल, बैकग्राउंड में रहना। पर पाइसुए की नज़र में सुईचन कभी ऑर्डिनरी था ही नहीं। उसके लिए वो हमेशा सबसे डैज़लिंग इंसान था। तभी सुईचन की आंखें धीरे से खुल गई। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और फिर उसका दिमाग फाइनली सिचुएशन प्रोसेस कर गया। कोल इंस्टिंक्ट इंस्टेंटली एक्टिवेट, और बिना प्रॉपरली सोचे उसने सामने वाले को सीधा किक मार दिया। धाड़! पाइसुए सीधा फ्लोर पर बैठ गया। अगले सेकेंड रूम की लाइट जल गई। सुईचन बेड पर बैठा हुआ था, हेयर मेसी, पैजामास भी थोड़ा डिसहेवल्ड, फेस शॉक से भरा हुआ। उसने डिसबिलीफ में पूछा, व्हाई इज इट यू? पाइसुए ने स्लोली हेड रेज किया और बिल्कुल नेचुरली जवाब दिया, आई वॉन्टेड टू स्टे विथ यू। साइलेंस। सुईचन को लगा उसका ब्लड प्रेशर एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर उसने फोरहेड पकड़ लिया, बोला, पाइसुए, तुम सीरियसली ठीक हो? रात के बीच में किसी के रूम में घुसना नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। उसे सच में लगा था कि कोई असैसिन आ गया है। बस सामने वो वाइट लोटस पिलो पकड़कर खड़ा था, जैसे किसी हॉस्टल स्लीप ओवर पे आया हो। और फिर बिना परमिशन लिए पाइसुए बेड के पास आकर बैठ गया। उसकी आईज बिल्कुल नहीं हट रही थी। उसकी वॉइस अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट थी। बोला, सुसु, मुझे तुम्हें हक करना है। सुईचन का दिमाग 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, लाइक व्हाट? और उसके रिएक्ट करने से पहले ही पाइसुए ने उसे हक कर लिया, बिल्कुल नेचुरली, जैसे वो सालों से यही करता आया हो। पर सिचुएशन और भी वियर्ड हो गई, क्योंकि पाइसुए लिटरली सैटिस्फाइड कैट की तरह उसके शोल्डर पर चीक रब करने लगा। सुईचन की साउल बॉडी से टेम्पररीली निकल गई। उसका बॉडी पूरा स्टिफ हो गया, लाइक व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई इज दिस हैपनिंग? हु अलाउड दिस? और सबसे बड़ी बात, पाइसुए क्लियरली कंफर्टेबल लग रहा था, बिल्कुल कंफर्टेबल, जिसे फाइनली उसे वो चीज़ मिल गई हो जो वो बहुत टाइम से चाहता था। बस वही फाइनल स्ट्रॉ था। पाक! एक हल्का सा थप्पड़ सीधा पाइसुए के चीक पर लगा। रूम फिर से साइलेंट हो गया। सुईचन के कंधे पर पड़ा पजामा हल्का सा फिसल गया था, लेकिन उस वक्त उससे ज़्यादा नोटिसेबल था उसका एक्सप्रेशन। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, थोड़ी सी अकड़ भी थी, बिल्कुल उस छोटी सी बिल्ली की तरह जो डराने की बजाय पंजा दिखाकर वार्निंग दे रही हो। थप्पड़ पेनफुल नहीं था, ज़्यादा शॉक वैल्यू थी, पर रिएक्शन, एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं आया। पाइसुए का फेस हल्का सा साइड हुआ, चीक पर रेड फिंगरप्रिंट्स भी आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बिल्कुल ऑफेंडेड नहीं लगा, उल्टा और ज़्यादा फोकस लगने लगा। उसकी आइज़ और भी ब्राइट हो गईं। उसकी आइज़ क्वाइटली सुईचन पर टिक गईं, जिसे फाइनली उसे वो रियल वर्जन दिख रहा हो जो सबसे छुपा हुआ था। प्राउड, शार्प, अनटेम्ड, ना ओबीडियंट, ना सबमिसिव, रियल सुईचन। और उस रियलाइजेशन ने उसे ऑलमोस्ट खुश कर दिया। सुसु, उसने धीरे से नाम लिया। वॉइस हॉर्स थी, पर डेंजरस नहीं, सिर्फ एब्सर्डली डिवोटेड। पाइसुए ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिससे थप्पड़ लगा था। सुईचन रिएक्ट करता उससे पहले पाइसुए ने उसकी पाम को अपने चीक पर लगा लिया, जैसे वो स्लैब भी प्रीशियस हो। फिर ऊपर देखकर पूरी सिंसियरिटी से उसने पूछा, हाथ तो नहीं दुख रहा? सुईचन जेन्युइनली स्पीचलेस हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए फिंगर उसके चेस्ट पर रख दी। बोला, दूर रहो। उसने वार्निंग दी, पर पाइसुए बिल्कुल नहीं डरा। उसने बस क्वाइटली उसे देखा
जिसे बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी आईज में वही फैमिलियर ऑब्सेशन था, वही अनसेटलिंग सिंसियरिटी, वही फीलिंग कि दुनिया का सेंटर सिर्फ एक ही इंसान है और वो इंसान इस वक्त उसके सामने बैठा हुआ था। सू इचन ने फिंगर उसके चेस्ट पर रखकर डिस्टेंस मेंटेन तो किया और बोला, पाइसुए, एक जेन्युइन क्वेश्चन, तुम डॉग हो क्या, या सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए तुमने स्पेशल ट्रेनिंग दी है? एक सेकंड की साइलेंस के बाद पाइसुए सच में सोचने लगा। फिर उसने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मैं सूसू का पपी हूँ, ओनली सूसूज। उसकी आईज में बिल्कुल मजाक नहीं था, ना एम्बैरसमेंट ना हेसिटेशन, बस वही इम्पॉसिबल डिवोशन, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही इंसान के अराउंड घूमती है और वो इंसान इस वक्त बेड पर बैठा उसे एलियन की तरह देख रहा था। सुईचेन को बस इस पॉइंट पर उसे पूरा यकीन ही हो गया कि गू फैमिली में सबसे डेंजरस इंसान गू हेंजाओ नहीं था, पाइसुए था। आखिर हाउ कैन एनीवन कैजुअली एंड प्राउडली एडमिट दैट दे आर समवन एल्स डॉग? सुईचेन ने डिसबिलीव से उसकी तरफ देखा। उसकी फिंगर टिप अब भी पाइसुए की चेस्ट पर ही टिकी हुई थी और दूसरा हाथ बेड पर था। उसका पूरा पोस्चर एक ही बात कह रहा था, स्टे अवे। आज पहली बार वो गू फैमिली वाला ओबीडियंट वर्जन नहीं था, ना वो ओबीडियंट असिस्टेंट था, ना वो हम्बल सब्स्टिट्यूट। अब उसके चेहरे पर वही असली एरोगेंस थी, वही शार्पनेस, वही कॉन्फिडेंस जो वो नॉर्मली सबसे छुपा कर रखता था। और शायद इसी वजह से पाइसुए उसे देखना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसकी आईज में एडमायरेशन ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग लेवल तक पहुंच चुकी थी, जैसे वो किसी ऑर्डिनरी इंसान को नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया को देख रहा हो। सुईचेन ने इरिटेट होकर कहा, पाइसुए, मुझे ऐसे मत देखो, बहुत क्रीपी लग रहा है। उसने सीधा उसे पुश कर दिया। पाइसुए 2 कदम पीछे हट गया, पर उसकी नज़र नहीं हटी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। सुईचेन ने इमीडिएटली पजामास ठीक किए, ब्लैंकेट थोड़ा और पुल कर लिया। उसे सच में पाइसुए की वो गेज पसंद नहीं आ रही थी। वो स्ट्रेंज थी, स्टिकी थी, जैसे चिपक जाती हो। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा गू हेंजाओ का वाइट लोटस था और इसी वजह से सुईचेन और ज़्यादा रेजिस्टेंट हो रहा था। पर पाइसुए की आईज में क्लियर डिसअपॉइंटमेंट आ गई। उसने धीरे से कहा, सूसू, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? सुईचेन का हेडेक और बढ़ गया। बोला, तुम्हें पता है अगर गू हेंजाओ को? आई नो, पाइसुए ने तुरंत इंटरप्ट कर दिया। बोला, मुझे सब पता है। उसकी वॉइस में सर्टेनिटी थी। बोला, मैंने कैमरा चेक किए हैं, टाइमिंग भी, गू हेंजाओ को पता नहीं चलेगा। सुबह उसके उठने से पहले ही मैं चला जाऊंगा। वो इतनी नेचुरली बोल रहा था जैसे किसी सीक्रेट ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा हो। सुईचेन उसे ब्लैंक स्टेयर देता रहा, लाइक सच में यार, दिस मैन इज इनसेन। सुईचेन कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसने ऑनेस्टली कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था। कब मिला था मुझे ये आदमी? कब से उसे जानता हूँ मैं? कब से उस पर इतना फोकस्ड है? पर मेमोरी में कुछ भी नहीं था, कहीं भी पाइसुए नहीं था। उसे याद ही नहीं था कि कभी उनकी प्रॉपरली बात भी हुई हो। तो फिर ये ऑब्सेशन कहाँ से आया? जितना ज़्यादा वो पाइसुए को देख रहा था उतना ही ज़्यादा अलर्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट क्लियरली उसे वार्निंग दे रही थी, डेंजर, वेरी वियर्ड डेंजर। फाइनली उसने डीप ब्रेथ ली। उसका टोन फ्लैट हो गया। बोला, पाइसुए, मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। उसने बेड साइड क्लॉक की तरफ देखा और ऑलमोस्ट हेडेक फील हुआ। बोला, रात के बीच का टाइम है, मैं टायर्ड हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। प्लीज़ तुम अपने रूम में वापस जाओ। रूम में साइलेंस छा गई। नॉर्मल इंसान यहाँ मान जाता, पर ऑब्वियसली पाइसुए नॉर्मल इंसान नहीं था ना। उसने उसकी बात क्वाइटली सुनी, फिर उसकी आईज अचानक ब्राइट हो गई, जैसे उसे कोई ब्रिलियंट आइडिया मिल गया हो। बोला, ओके। उसने ओबीडियंटली हेड नॉड किया। सुईचेन को एक सेकेंड के लिए रिलीफ मिला। फिर पाइसुए ने नेक्स्ट सेंटेंस बोला, मैं बेड पर नहीं सोऊंगा, मैं नीचे फ्लोर पर ही रह जाऊंगा, बस तुम्हें सोते हुए देखूंगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
सुईचन ने उसे सीधा देखा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर उसने ब्लैंकेट साइड में फेंका और कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ पूछा, पाइसुए, तुम्हारा थेरेपिस्ट रिजाइन कर चुका है क्या? हे प्लीज़ मुझे मत भगाओ ना। पाइसुए ने हेड थोड़ा सा रेस किया। प्लीज़ प्लीज़ डोंट ड्राइव मी अवे। पाइसुए ने फाइनली रियलाइज़ कर लिया था कि सुईचन सच में उसे रूम से निकालना चाहता है। उसकी डार्क फिनिक आइज में क्लियर प्लीडिंग थी, सच वाली, बिल्कुल फेक नहीं। और इसी वजह से सुईचन को और ज़्यादा हेडेक हो रहा था। पर ऑनेस्टली वो एक्सप्रेशन देख के भी सुईचन का दिल नहीं पिघला। उसने बस और स्ट्रांगली फील किया कि इस बंदे के दिमाग में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। वो बेड पर बैठा उसे नीचे देख रहा था, एक्सप्रेशन बिल्कुल डेथ पैन। फाइनली उसने एक डीप ब्रेथ ली और कोल्ड टोन में बोला, फाइन, लिसन केयरफुली, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, गू हेंजाओ या किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, मेरी परमिशन के बिना बेड पर नहीं आना। नंबर 3, मुझे टच नहीं करना। नंबर 4, ध्यान रहे, बिल्कुल भी वियर्ड हरकतें नहीं, स्पेशली लिकिंग वाला ड्रामा। साइलेंस। रूम साइलेंट हो गया। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर अचानक पाइसुए के फेस पर इतनी ब्राइट स्माइल आ गई कि लग रहा था उसकी लॉटरी लग गई हो, जैसे उसे दुनिया का बेस्ट न्यूज़ मिल गया हो। क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी थी कि सूसू मुझे रुकने दे रहा है, बाकी के रूल्स माइनर डिटेल्स, डिटेल मैटर नहीं करती भाई। उसने तुरंत हेड नोट किया, बोला, मैं सब मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। उसकी वॉइस में जेन्युइन एक्साइटमेंट थी और वो जेन्युइनली बहुत खुश लग रहा था, जिसे उसे मैंशन नहीं मिला, किंगडम मिल गया हो। इतना खुश कि सुईचन को थोड़ा रिग्रेट ही होने लगा कि शायद मुझे सीधा बाहर ही निकाल देना चाहिए था। पर अब लेट हो चुका था और ऑनेस्टली अब उसमें और आर्ग्यू करने की एनर्जी भी नहीं बची थी। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। रूम अंधेरा हो गया। सुईचन ब्लैंकेट के अंदर घुस गया, आईज क्लोज की और सोने की कोशिश करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, फिर भी नींद नहीं आई, क्योंकि उसे लिटरली फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और वो कोई एक्चुअली देख रहा था। वो था पाइसुए, डार्क रूम में फ्लोर पर बैठा हुआ, बिल्कुल मूवमेंट के बिना, और उसकी अटेंशन 100% सुईचन पर। आधा घंटा हुआ, फिर 40 मिनट्स, फिर फाइनली 1 घंटा। फाइनली सुईचन का पेशेंस फट गया। ब्लैंकेट साइड में फेंका, बेड से उतरा, कबर्ड खोला, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा क्विल्ट, एक्स्ट्रा पिलो सब उठाया और सीधा फ्लोर पे फेंक दिया। पाइसुए ब्लिंक कर गया, कंफ्यूज्ड। सुईचन ने टीथ ग्राइंड किए बोला, बस घूरना बंद करो, ये लो बेडिंग, फ्लोर पर सो जाओ, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। पाइसुए की आईज इंस्टेंटली सॉफन हो गई। उसने ब्लैंकेट को देखा, फिर सुईचन को, जैसे कोई प्राइसलेस गिफ्ट मिल गया हो। बोला, ओके, उसने क्वाइटली जवाब दिया। और उसकी स्माइल देखकर सुईचन को लगने लगा कि शायद उसने कोई फिर गलती कर दी। पर एटलीस्ट फाइनली रूम अब क्वाइट हो गया था और इस बार दोनों ने रात पीसफुली निकाल ली। सुबह सुईचन का बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा की तरह एग्जैक्ट टाइम पर एक्टिवेट हो गया। उसने स्टीपी एक्सप्रेशन के साथ आंखें खोली, स्ट्रेच किया और ऑटोमेटिकली फ्लोर की तरफ देखा। एम्प्टी, पाइसुए गायब था और रूम एक्सपेक्टेडली क्लीन था। ब्लैंकेट नीटली फोल्ड की हुई थी, पिलो भी प्रॉपरली रखा हुआ, फ्लोर स्पॉटलेस, जिसे रात को कोई आया ही नहीं था। कुछ सेकंड तक सुईचन वहीं बैठा रहा, फिर स्लोली फॉरहेड रब किया। उसे एक और चीज़ आज कुछ अलग लगी। उसकी एक बुरी हैबिट थी, सोते वक्त वो क्विल्ट को लात मार के दूर फेंक देता था। हर सुबह उठकर वो यूजुअली बेड के कोने में या फ्लोर पर पड़ा मिलता था, पर आज क्विल्ट परफेक्टली उसके ऊपर था, बिल्कुल नीटली टक्ड, जैसे रात भर किसी ने उसका ध्यान रखा हो। फिर उसकी नज़र टेबल पर गई। वहाँ एक गिफ्ट बैग रखा था, वही गिफ्ट जो पाइसुए कल रात उसे देना चाहता था और जिसे उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। और गिफ्ट के पास एक स्टिकी नोट भी था जिसमें लिखा था, सूसू सोते हुए बहुत क्यूट लगता है।
सुईचन ने नोट को डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर धीरे से नोट फोल्ड किया। उसकी आईलिड्स जोर से ट्विच हुई। पागल, हॉस्पिटल, हाँ इसे डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर नोट को फोल्ड करके साइड में रखा और बेड से उतर गया। नीचे जाते हुए उसका दिमाग ऑलरेडी ब्रेकफास्ट मोड में चला गया। आदत के मुताबिक उसे जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाना होता था, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट रेडी ना हो तो गू हंजाओ की ठंडी डांट अलग और गू किन्जाओ के ताने अलग। इसीलिए उसने सीधा किचन की तरफ जाने की सोची, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रहा था वो रुक गया। डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी अरेंज था। टोस्ट, एग्स, फ्रूट, कॉफ़ी, मिल्क, सब कुछ नीटली सेट, जैसे किसी होटल बफेट का मिनी वर्जन हो। सुईचन ने ब्लिंक किया, फिर दोबारा ब्लिंक किया। उसी वक्त एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, गुड मॉर्निंग सुसु। पाइसुए मिल्क का कप पकड़े हुए खड़ा था, फेस पर वही जेंटल वाली स्माइल, जैसे सुबह की पहली सनशाइन या फिर एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड ग्रीन टी एक्सपर्ट। सुईचन ने सस्पिशियस आईज से उसे देखा और पूछा, तुमने ब्रेकफास्ट बना दिया? पर तुमने इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी ना। पाइसुए की स्माइल और ब्राइट हो गई। बोला, मेहनत? ये मेहनत तो तुमने की है। तुमने सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है ना। उसने अपना एप्रन रिमूव करते हुए बोला, वैसे भी सबका ब्रेकफास्ट नॉर्मल है, सिर्फ सूसू का ब्रेकफास्ट स्पेशल है। उसकी वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हो गई। बोला, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। उसने गरम मिल्क का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। सुईचन ने कप ले लिया, पर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे कोई सस्पिशियस पैकेज रिसीव करता है। इसमें पॉइजन तो नहीं ना? तभी ऊपर से फुटस्टेप्स सुनाई दिए। गू हेंजाओ स्टेयर से नीचे आ रहा था। ऑलरेडी सूट पहने हुए था, हाथ में डॉक्यूमेंट्स, फेस पर यूजुअल कोल्ड सीईओ वाला एक्सप्रेशन। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई, फिर किचन की तरफ, और फिर सुईचन और पाइसुए पर। दोनों एक साथ किचन से बाहर निकले थे। गू हंजाओ की ब्रेज हल्का सा निट हुई। कुछ अजीब लगा, पर एग्जैक्टली क्या वो खुद भी नहीं समझ पाया। तो बोला, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? उसकी नज़र सीधा सुईचन पर टिक गई। सुईचन ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया, कुछ नहीं। लेकिन ऑब्वियसली पाइसुए वहाँ खड़ा था और पाइसुए को सिंपल आंसर देना आता ही नहीं था। वो स्माइल करते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के बारे में पता चला कि सूसू की कुकिंग बहुत अच्छी है। उसने कैजुअली बोला, जैसे बस नॉर्मल कन्वर्सेशन हो। लेकिन उसकी आइज़ एक सेकेंड के लिए सुईचन पर रुक गई, और वो लुक इतना ऑब्वियस था कि अगर कोई और देखता तो शायद कुछ सस्पेक्ट कर लेता। थैंकफुली गू हेंजाओ दुनिया का सबसे ब्लाइंड आदमी था जब बात पाइसुए की आती थी। उसने बस ब्रेकफास्ट की तरफ देखा, फिर सुईचन को। बोला, टुडे यू आर अप प्रिटी अर्ली, सब रेडी भी है। उसकी टोन में रेयर अप्रूवल था। सुईचन चुप खड़ा रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, मैं तो अभी उठा हूँ, ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं बनाया और क्रेडिट भी मुझे मिल रहा है। जब तक सुईचन अपना मिल्क फिनिश करता तब तक बाकी लोग भी नीचे आ गए थे। गू किन्जाओ, जाओ किनचेन और लू मिंगचेन। ब्रेकफास्ट देखते ही तीनों सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ पड़े। वाओ, आज का ब्रेकफास्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो भूख से मर रहा हूँ। कुर्सियाँ खिसकी, प्लेट्स उठी और कुछ ही सेकंड में सब खाना स्टार्ट कर चुके थे। एक बाइट, दो बाइट, डिलीशियस, ये तो काफ़ी अच्छा है। सब लोग सेटिस्फाइड होकर खाने लगे। डाइनिंग टेबल का एटमॉस्फेयर अनएक्सपेक्टेडली पीसफुल था, लेकिन ये पीस ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहा। गू हेंजाओ ने अपनी बाउल से एक और बाइट ली, फिर ब्राउ स्लाइटली निट हो गई। उसने स्लोली नज़र उठाई, सीधा सुईचन की तरफ, और बोला, आज का ब्रेकफास्ट पहले जैसा नहीं है। डाइनिंग टेबल सडनली क्वाइट हो गया। सुईचन का स्पून हवा में ही रुक गया और रिफ्लेक्स से उसकी नज़र पाइसुए की तरफ चली गई। गू किन्जाओ ने कंफ्यूज होकर कहा, हैं, मुझे तो सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम तो है। बाकी लोग भी एग्री करने लगे, हाँ नॉर्मल ही तो है। लेकिन गू हेंजाओ सिर्फ सुईचन को देख रहा था। उसकी शार्प ऑब्जर्वेशन कभी कभी इरिटेटिंग लेवल तक एक्यूरेट होती थी। उसने बाउल साइड में रखा और बोला,
तुम जाकर दोबारा बनाओ, कोल्ड, डायरेक्ट, नो डिस्कशन। डाइनिंग टेबल एकदम साइलेंट हो गई। सबकी नज़र ऑटोमेटिकली सू इचन पर आ गई और ऑनेस्टली सीन थोड़ा ऑकवर्ड था। सू इचन ने स्पून टाइटली पकड़ा और सोचा, वाह, ब्रेकफास्ट मैंने बनाया ही नहीं और डांट मुझे पड़ रही है। इसी मोमेंट पर पाई सुए ने कामली मिल्क का कप टेबल पर रखा। उसके लिप्स पर हल्का स्माइल था। बोला, ब्रदर हैंजाओ, सबका ब्रेकफास्ट सूसू ने बनाया है, सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। पसंद नहीं आया? साइलेंस। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और फिर पूरी टेबल एक्सप्लोड हो गई। ओह, समझा। अरे तो फिर अलग होना तो ऑब्वियस है, सूसू ने खुद बनाया है, डिलीशियस तो होगा ही ना। ब्रदर हैंजाओ का ट्रीटमेंट अलग है भाई। लू मिंगचन ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा, हमें तो ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट मिला, ब्रदर हैंजाओ को एक्सक्लूसिव वर्जन, कैसे कंपेयर कर सकते हो? गू किंजाओ भी तुरंत ज्वाइन कर गया। बोला, ब्रदर, अरे मुझे भी टेस्ट करना है, मैं भी सूसू का हैंडमेड ब्रेकफास्ट खाऊंगा। सूसू इतना बिजी रहता था अब्रॉड, फिर भी कुकिंग सीख ली। टू अमेजिंग। 1 सेकेंड में सब लोग पाई सुबह की तारीफ करने लगे, जैसे उसने ब्रेकफास्ट नहीं कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट खोल दिया हो। और यही पॉइंट था जहाँ सू इचन टूट गया। पहले उसने मिल्क का एक सिप लिया, फिर दूसरा, फिर उसके लिप्स ट्विच हुए और अचानक हंसी निकल गई। उसने माउथ कवर किया, लेकिन अब लेट हो चुका था। शोल्डर शेक करने लगे, आईज भी थोड़ी रेड हो गई। जितना रोकने की कोशिश करता उतनी हंसी आ रही थी। लाइक वो सोच रहा था, कल रात तक जो आदमी फ्लोर पर पपी बनने की एप्लीकेशन दे रहा था, सुबह सबको मिशेलिन स्टार शेफ डिक्लेयर कर दिया गया और सब उसकी वर्कशिप कर रहे हैं। सीन इतना एब्सर्ड था कि सू इचन को जेन्युइनली फनी लग रहा था। उसकी हंसी इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि पूरी टेबल उसकी तरफ मुड़ गई। गू हेंजाओ की ब्रोज और डीपन हो गई। उसने इमीडिएटली पूछा, इसमें क्या फनी है? सू इचन ने तुरंत हेड शेक किया। बोला, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसकी वॉइस ऑलरेडी लाफ से हिल रही थी। उसने हेड डाउन कर लिया, पर शोल्डर्स फिर भी शेक करने लगे। उसकी आंखों में पानी आ गया। टेबल की दूसरे साइड से देखो तो लग रहा था कि वो रो रहा है, जैसे वो हर्ट था, इन्फीरियर फील कर रहा था, अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा रहा था। पर रियलिटी, वो बस हंसी रोक रहा था और जितना रोक रहा था उतनी बढ़ रही थी। जाओ किंचन ने नेचुरली गलत कंक्लूजन निकाला। उसने डिस्डेन से हफ किया और बोला, कुछ लोग ना चाहे जितनी एक्टिंग कर लें, अगली डकलिंग ही रहता है, वाइट स्वान नहीं बन सकता। सच में समझ नहीं आता, रियल ओनर वापस आ गया है, फिर भी कुछ लोग गू फैमिली में चिपक के बैठे हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ होती है। जाओ किंचन की बात में जहर था और वो जहर टेबल पे बैठे हर इंसान को समझ आ रही थी कि तुम बस एक स्टैंडर्ड ही तो हो जो जुगनू की रोशनी लेकर चांद से कम्पीट करना चाहता है। सब्स्टिट्यूट हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहता है, खुद को देख भी लिया करो कभी। उसने कंटेम्प्ट से हफ करते हुए कहा, तुम कंपेयर करने लायक भी हो। डाइनिंग टेबल का एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी सा हो गया, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ बोलता, गू हेंजाओ ने कोल्डली इंटरप्शन कर दी। बोला, इनफ, ब्रेकफास्ट करो। उसकी वॉइस ज़्यादा लाउड नहीं थी, पर अथॉरिटी इतनी थी कि सब तुरंत चुप हो गए और डिस्कशन वहीं ख़त्म हो गई। सू इचन मीनवाइल अपना सैंडविच क्वाइटली खा रहा था। फिर उसने स्टीक की एक बाइट ली और तब उससे फाइनली समझ आया कि ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी क्यों लग रहा था। स्टीक मीडियम रेयर, एग्जैक्टली जैसा उसे पसंद था, न ज़्यादा कुक्ड न रॉ, बिल्कुल परफेक्ट। सू इचन की चूइंग स्लो हो गई। उसने सब कॉन्शियसली हेड रेज किया और सामने देखा, पाई सुए उसे ही देख रहा था, कब से जैसे ब्रेकफास्ट नहीं उसका रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो। दोनों की आईज ब्रीफली मिली और नेक्स्ट सेकेंड पाई सुए ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और चुपके से एक आंख भी मार दी। सू इचन ने तुरंत नज़र हटा ली, मन में बोलते हुए, पागल आदमी। ब्रेकफास्ट समहाउ फिनिश हो गया। उसके बाद नेचुरली सबका अटेंशन पाई सुए पर शिफ्ट हो गया। सब लोग अपने अपने प्लान्स डिस्कस करने लगे। चलो बाहर चलते हैं, शॉपिंग, गोल्फ, क्लब, मूवी।
गू किन्जाओ और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी प्लान्स बना रहे थे। यहाँ तक कि गू हेंजाओ भी ऑफिस लीव लेने का प्लान बना रहा था। क्लियरली इंटेंशन था कि पूरा दिन वो पाइसुए के साथ स्पेंड करे। लेकिन उसी वक्त फ़ोन रिंग हुआ। गू हेंजाओ ने कॉल पिक की और कुछ ही सेकंड में उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। इतनी देर वो सामने वाले की बात सुनता रहा, उसका चेहरा उतना ही सीरियस होता गया। कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर अननोन फोर्स ने अटैक कर दिया था। स्टॉक मार्केट भी इम्पैक्ट हो रहा था। सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और सीईओ होने के नाते उसे पर्सनली हैंडल करना पड़ता। इसलिए चाहे वो कितना भी अनविलिंग हो, उसे जाना ही था। उसने सूट पहना, फाइल्स उठाई और जल्दी से निकल गया। गू किन्जाओ और उसके दोनों दोस्तों का पहले से बास्केटबॉल का प्लान बना हुआ था। जाने से पहले तीनों ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए पाइसुए की तरफ देखा कि सॉरी, आज हम पहले ही बास्केटबॉल कोर्ट जाने वाले थे। पाइसुए ने बस मुस्कुराकर हाथ हिला दिया कि अरे इट्स ओके। उसका रिएक्शन इतना नॉर्मल था कि जैसे उसने इस बात को सीरियसली लिया ही ना हो। बोला, तुम लोग जाओ, मज़े से बास्केटबॉल खेलो। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, शाम को मिलते हैं, तब साथ में बाहर चलते हैं। उसकी बात सुनकर तीनों ने चैन की सांस ली और जल्दी से निकल गए। पाइसुए वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब तक तीनों नज़रों से ओझल नहीं हो गए, तब तक उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान बनी रही। और देखते ही देखते पूरा गू मैंशन खाली हो गया। बस 2 लोग बचे थे, पाइसुए और सुई चैन। बाहर गार्डनर्स फ्लावर्स को पानी दे रहे थे, अंदर सर्वेंट्स फ्लोर साफ कर रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी हवेली फिर भी अजीब तरह से खाली लग रही थी। सुईचन ने नेचुरली प्लेट्स कलेक्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार भी पाइसुए उससे पहले मूव कर गया। आधा काम वो कर चुका था। बोला, मैं कर देता हूँ। उसने प्लेट्स उठाई, टेबल क्लॉथ फोल्ड किया और हेल्प करते वक्त उसकी फिंगर टिप्स एक्सीडेंटली सुईचन की पैम को ब्रश कर गईं। या शायद एक्सीडेंटली नहीं, कौन जाने। पाइसुए की आईज फिर उस पर टिक गई। बोला, सूसू, तुम इतना काम क्यों करते हो? उसकी वॉइस जेन्युइनली कंफ्यूज थी। बोला, गू फैमिली के लिए इतनी मेहनत करके क्या मिलता है? उनको तो आदत हो गई है, तुम जितना करोगे उतना और एक्सपेक्ट करेंगे। सुईचन ने ट्रे टेबल पर रख दी। अब एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। घर में अब सिर्फ वो 2 ही थे। उसने टेबल क्लॉथ साइड में रखा। वो सीधा चेयर पर बैठ गया। आखिर बॉस को इतनी सैलरी देता है, थोड़ा काम तो बनता है ना, वरना पैसे लेना भी अजीब लगता। तो वो बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब? उसकी वॉइस बिल्कुल फ्लैट थी। बोला, मैं जो करना चाहता हूँ करता हूँ। अब उसका मतलब तो सिर्फ उसकी सैलरी से था। पाइसुए ने इंस्टेंटली जवाब दिया, पर मुझे सूसू के मैटर से फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी हर बात से मुझे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन, जैसे दुनिया का सबसे ऑब्वियस फैक्ट बोल रहा हो। सुईचन ने फॉरहेड प्रेस कर लिया और तब उसने नोटिस किया कि पाइसुए का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। ब्रेकफास्ट वाली सॉफ्ट स्माइल गायब थी। आइज थोड़ी कोल्ड हो गई थी, डेंजरसली कोल्ड। पाइसुए को ब्रेकफास्ट वाली बात याद आ गई। जाओ किचन, उसके ताने, उसके इंसल्टिंग कमेंट्स। तो बोला, वो जाओ वाला लड़का, जाओ किचन, उसने तुम्हें इतनी बार इंसल्ट किया, बहुत अनोइंग है। चाहो तो मैं हैंडल कर देता हूँ। उसकी वॉइस बिल्कुल कैजुअल थी, जैसे किसी को ब्लैकलिस्ट करना, वेदर डिस्कस करना जितना नॉर्मल बात हो। सुईचन का माउथ कॉर्नर ट्विच कर गया। उसके एक्सप्रेशन में डिसबिलीफ था। क्या? हैंडल? कैसे हैंडल? पाइसुए ने सीरियसली रिपीट किया। एज लॉन्ग एज सूसू चाहे, बिजनेस से, करियर से, सोशल सर्कल से, मैं उसे तुम्हारी नज़रों के सामने से गायब कर सकता हूँ। उसकी टोन इतनी नॉर्मल थी कि जैसे पूछ रहा हो, आज चाय पियोगे या कॉफ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत नहीं है। सुईचन ने लगातार 3 बार मना किया। उसकी टोन इतनी क्लियर थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। फिर उसने पाइसुए को सस्पिशियस आइज से देखा। फिर बोला, जो भी तुम्हारा पर्पस है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मेरे मैटर्स में बिल्कुल मत घुसो। पाइसुए ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए हेड नॉट कर दिया। बोला, ओके। उसकी फीनिक्स आइज क्रीसेंट मून की तरह कर्व हो गई। बोला, सूसू जो बोलेगा
वही करूँगा। और सरप्राइजिंगली उसने सच में आर्ग्यूमेंट नहीं किया। नो डिबेट, ना परसुएशन, ना ग्रीन टी स्पीच। बस क्वाइटली डिशेस उठाई, टेबल वाइप किया, किचन क्लीन किया। जो काम सुइचन बोलता वो करता गया। इस पॉइंट पर सिचुएशन थोड़ी फनी हो गई थी। नॉर्मली सब लोग सुइचन को ऑर्डर देते थे। आज सुइचन सोफे पर बैठा था और पाई सुए काम कर रहा था। रोल रिवर्सल, कंप्लीट रोल रिवर्सल। सुइचन हाफ लिटेड आइज से उसकी बैग देखता रहा और नेचुरली ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि आखिर ये एग्जैक्टली चाहता क्या है। क्या पहले ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर अटैक, या फिर मेरे सामने स्वीट बनेगा और पीछे गू हेंजाओ के कान भरेगा, या फिर कोई और स्कीम चल रही है। जो भी हो, अभी के लिए तो फ्री लेबर मिल रहा है ना, और फ्री लेबर मना करना बेवकूफ़ी होती है। सुइचन कंफर्टेबली चेयर पर बैठा रहा। उसके दिमाग में गू फैमिली के पुराने डायलॉग्स फ्लैश हो रहे थे। तुम सूसू से कंपेयर भी कैसे हो सकते हो, बस थोड़ा सा फेस मिलता है, उसके अलावा तुम उससे 10,000वें हिस्से के भी लायक नहीं हो। फेक चाहे कितना भी परफेक्ट हो, फेक ही रहता है। रोना बंद करो, रोते हुए तो तुम बिल्कुल भी सूसू जैसे नहीं लगते। ये डरपोक लोग देखकर इरिटेट होता हूँ मैं। सूसू कभी इतना वीक नहीं होता। जब सूसू वापस आएगा ना, तब तुम समझोगे कि असली प्राइड ऑफ हेवन किसे कहते हैं। देखते हैं गू फैमिली में तुम्हारी इतनी डिग्निटी बची हुई है। और अब वही असली ओनर किचन में स्लीव्स फोल्ड करके उसके लिए काम कर रहा था। सोच कर ही थोड़ी हंसी आ रही थी। प्राइड ऑफ हेवन, परफेक्ट वाइट लोटस। हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा डिफेक्टिव पीस निकला। कुछ देर बाद पाई सुबह काम ख़त्म करके वापस आया, लेकिन डायरेक्टली साइड वाली चेयर पर नहीं बैठा। वो जैसे उसकी हिम्मत ही नहीं थी। इंस्टेड वो सुइचन के पास फ्लोर पर बैठ गया, ऑलमोस्ट उसके पैरों के पास, और फिर बिल्कुल नेचुरली उसके लेग्स दबाने लगा। सुइचन ने उसे स्टेयर किया लाइक दिस मैन हैज़ एब्सोल्युटली नो शेम। पाई सुवे मीनवाइल हैप्पी था, डेंजरसली हैप्पी, जैसे उसको दुनिया का सबसे बेस्ट जॉब मिल गया हो। काम खत्म हो गया सारा, उसने स्माइल करते हुए अनाउंस किया। अब रिवॉर्ड? सुइचन ने आईब्रो रेस की। रिवॉर्ड? उसने नीचे झुककर पाई सुवे की तरफ देखा, फिर बिना वार्निंग के उसके फोरहेड के बाल उंगलियों के बीच पकड़ लिए और हल्का सा खींच दिया। पाई सुवे ने ज़रा भी रजिस्ट नहीं किया, बस उसे देखता रहा। कैसा रिवॉर्ड चाहिए? सुइचन ने पूछा। सुइचन का फेस अब उसके काफ़ी क्लोज था, क्लोज इनफ कि पाई सुवे का हार्ट बीट इंस्टेंटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो बस सुइचन की आंखों को देख रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया वही हो। उसकी गेज थोड़ी सी हिल गई। उसने धीरे से गल्प लिया, फिर बहुत ऑनेस्टली बोल दिया, सुसु, आई वॉन्ट टू किस यू। रूम साइलेंट हो गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। सुइचन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, बस बोला, नो, नॉट अलाउड। सीधा, फ्लैट, मर्सीलेस, ज़ीरो हेसिटेशन, जैसे कोई लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है। पाइसवे की आंखों में तुरंत डिसअपॉइंटमेंट आ गई, लेकिन फिर भी वो नज़र नहीं हटा सका, बस वहीं बैठा रहा और चुपचाप सुइचन को देखता रहा। सुइचन ने काफ़ी देर तक पाइसवे की आंखों में देखा, सीधा, बिना ब्लिंक किए, जैसे वो उसके एक्सप्रेशंस के पीछे छुपे हुए सच को ढूंढना चाहता हो। लेकिन जितना देखता गया उतना ही कंफ्यूज होता गया, क्योंकि उसे वहाँ से फेक ही चीज़ नज़र आ रही थी। ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, और वो भी इतनी सीधी और बिना छुपी हुई कि लगे कि फेक है। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गईं। सच कहें तो अपनी लाइफ में सुइचन ने बहुत लोग देखे थे, लेकिन उससे ज़्यादा एक्टिंग करने वाला इंसान उसने कभी नहीं देखा था। उसकी वॉइस धीरे धीरे ठंडी सी हो गई। बोला, पाइसुए, अगर तुम गू हेंजाओ को पसंद करते हो तो सीधा जाकर उसके साथ डील करो ना। मेरे पास आकर ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। उसने सीधा उसे पुश कर दिया। बोला, और एक बात, तुम्हारी एक भी बात पर मुझे यकीन नहीं है, इसलिए ऐसे देखना बंद करो, डिस्गस्टिंग लगता है। उसके पास पाइसुए से एक और सेकंड भी बात करने का मूड नहीं था। सुइचन उठने ही वाला था कि पाक, पाइसुए ने उसकी व्रिस्ट पकड़ ली। बिफोर इवन ही कुड रिएक्ट, बैलेंस बिगड़ गया।
और अगले ही सेकंड वो सोफे पर पिंड था। पाइसुए, तुम क्या कर रहे हो? सुइचन की दोनों कलाइयाँ उसके सर के ऊपर कंट्रोल कर ली गई थीं। वो तुरंत छूटने की कोशिश करने लगा, पैरों से किक भी मारी, लेकिन पाइसुए ने दूसरे हाथ से उसके पैर भी रोक लिए। अब उसकी यूजुअल जेंटल स्माइल गायब थी, बस वो इंटेंस गेज बची थी। अगले सेकेंड सुइचन को अचानक अपनी गर्दन पर एक तेज सेंसेशन महसूस हुआ। उसकी बॉडी इंस्टेंट में टेंस हो गई। पाइसुए! शॉक, इरिटेशन, प्योर डिसबिलीफ सब एक साथ फेस पर आ गया। और उससे ज़्यादा इरिटेटिंग बात ये थी कि पाइसुए बिल्कुल गिल्टी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सुसु, उसकी वॉइस लो थी, बोला, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। वो लाइन सुनते ही सुइचन का गुस्सा और बढ़ गया। फाइनली उसे ओपनिंग भी मिल गई और इस बार उसका थप्पड़ सीधा टारगेट पर लगा। थाड़! पाइसुए को पीछे हटना पड़ा। सुइचन तुरंत अपनी गर्दन कवर करते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ इरिटेशन थी। बोला, पाइसुए, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ। सीरियसली? रूम में कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। पाइसुए धीरे से सीधा खड़ा हो गया। उसने बस उसे देखा, वही अनवेवरिंग गेज, जिसे अभी डांट नहीं पड़ी हो, जिसे अभी किक नहीं लगी हो। फिर उसने होठों पर बची हुई उसकी सेंट को महसूस करते हुए हल्की सी स्माइल दी। बोला, सुसु इज रियली डिलीशियस। सुइचन का फेस तुरंत काला पड़ गया। लाइक, क्या पागल है ये, बिल्कुल सर्टिफाइड परवर्ट। गर्दन कवर करते हुए वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसी वक्त फास्ट फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैनर का बटलर वू भागते हुए आ गया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। मास्टर सुसु, ये क्या हुआ? आप लोग ठीक तो है ना? पुअर बटलर की हालत खराब थी। एक साइड गू फैमिली का वाइट लोटस और दूसरे साइड गू फैमिली का सब्स्टिट्यूट लवर। दोनों को एक ही घर में रखना वैसे ही डेंजरस था। अगर दोनों लव राइफल्स लड़ पड़े तो? अभी जो आवाज़ आई थी उससे तो लग रहा था कि कुछ सीरियस हो गया। शायद दोनों का झगड़ा हो गया था, या फिर लव राइवल्स वाली जेलेसी फूट पड़ी थी। सुइचन की आंखें वैसे भी गुस्से से लाल थी। उसने ठंडी नज़र से पाइसुए को देखा, फिर बटलर वू की तरफ मुड़कर एक स्माइल दी, बिल्कुल हार्मलेस स्माइल। उसने हाथों से अपनी गर्दन कवर की और कामली बोला, कुछ नहीं, बस घर में एक नया डॉग आ गया था, गलती से काट लिया। बटलर वू एकदम कंफ्यूज हो गए। डॉग? हमारे घर में? कैसे? उन्होंने सस्पिशियसली दोनों को देखा, एक तरफ सुइचन, दूसरी तरफ पाइसुए, और जितना देखता गया उतना ही समझ नहीं आया। पाइसुए ने बिल्कुल परफेक्ट स्माइल दी और बोला, इट्स ओके बटलर वू, हम दोनों बहुत फ्रेंडली हैं, कुछ नहीं हुआ। सुइचन ने ऑलमोस्ट आंखें घुमाने वाली एक्सप्रेशन को मुश्किल से रोका। बटलर वू ने धीरे से हेड नोट किया, बस बोला, अच्छा, दैट्स गुड। पर जाते वक्त भी वो क्लियरली कंफ्यूज थे। गू फैमिली में डॉग कब आया और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? वो मटर करते हुए चले गए। जैसे ही बटलर गायब हुए, रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली चेंज हो गया। सुइचन ने ठंडी नज़र पाइसुए पर डाली और नेचुरली पाइसुए की नज़र सीधा उसके नेक पर गई। वही रेड मार्क, वही बाइट मार्क। उसकी आईज थोड़ी सॉफन हो गई। उसने बोला, क्या पेन हो रहा है? सॉरी, नेक्स्ट टाइम और जेंटली करूँगा। सुइचन को लगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बोला, नो नेक्स्ट टाइम, और मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो सीधा स्टेयर्स की तरफ मुड़ गया। पाइसुए उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसके लिप्स पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। नो नेक्स्ट टाइम, उसने धीरे से रिपीट किया, लेकिन मुझे तो बहुत सारे नेक्स्ट टाइम चाहिए। फॉर्चुनेटली ये लाइन सुइचन ने नहीं सुनी, वरना शायद सेकंड किक भी पड़ती।